हेलो एवरीवन, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आपका यूके एलटी पीजीटी में। ठीक है, और आज हम जो उत्तराखंड एलटी का साइंस का पेपर है उसका हम बायो का एक छोटा सा सब टॉपिक लेने वाले हैं, जो है आपका रेस्पिरेटरी या श्वसन तंत्र से, जिससे हमें क्वेश्चन पेपर में बार बार देखने को मिलते हैं। यहाँ जो मैं सीरीज शुरू करने वाली हूँ वे ऐसे क्वेश्चनों की होंगी या ऐसे सब टॉपिक के होंगी जो पेपर में रिपीटेड पूछे। जैसे श्वसन है तो श्वसन तो ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा टॉपिक आएगा, है ना। उसमें कुछ ऐसे सब टॉपिक होते हैं जिनके आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा, प्रोन बोल सकते हैं, प्रोन सब टॉपिक होते हैं पेपर के लिए। तो वैसे ही एक ये टॉपिक है आज का जो मैं पढ़ाने वाली हूँ। टॉपिक है हमारा पुल्मोनरी वॉल्यूम एंड पुल्मोनरी कैपेसिटी, जिसको हम हिंदी में फुफ्फुस आयतन या क्षमता कहते हैं। मीन्स इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पल्मोन है, पल्मोन का मतलब होता है लंग्स के लिए पल्मोन वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे बॉडी के लिए सिस्टमिक वर्ड यूज़ किया जाता है, ऐसे पल्मोन लंग्स के लिए आपका पल्मोन वर्ड यूज़ किया जाता है। तो पल्मोन यानी जो हमारे लंग्स हैं उसकी वॉल्यूम कितनी, किसकी वॉल्यूम, लंग्स का काम क्या है, एयर को लेना, है ना। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस मतलब हवा को लेते हैं, हवा को छोड़ते हैं। तो उसकी आयतन की कितनी कैपेसिटी है, कितना आ सकती है, कितना ml उसमें एयर आ सकता है। और वॉल्यूम और कैपेसिटी की मतलब होती है कि जो वॉल्यूम होता है उन वॉल्यूम को जोड़ के हम क्या करते हैं, पल्मोन की कैपेसिटी निकालते हैं। फुफ्फुस यानी फेफड़े जो हिंदी में बोलते हैं या फुफ्फुस को बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है, सबसे पहले हम देखते हैं टाइडल वॉल्यूम, और ये आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें 8-10 वॉल्यूम और अगर हम कैपेसिटी को मिला दें तो 8-10 टॉपिक सब टॉपिक हो जाते हैं जिनको हम पढ़ते हैं। इसमें से टाइडल वॉल्यूम जो होता है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये शायद पिछले जो लास्ट में पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, मुझे कन्फर्मली याद नहीं, उसमें पूछा गया होगा या पीजीटी में पूछा गया, दोनों में से एक मैं उत्तराखंड एलटी या पीजीटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम जिसको हिंदी में हम कहते हैं ज्वारीय क्षमता, ये होता क्या है, जब हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली सांस ले रहे हैं ना, हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं, तो वो समय जितनी मात्रा, जितनी वॉल्यूम, जितना आयतन हम सांस को ले रहे हैं, हवा को ले रहे हैं, या जितनी आयतन को हम छोड़ रहे हैं उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। अगर हम बायो में बात करें तो तो हम सांस को लेने के लिए हिंदी में जो लिखते हैं, हम लिखते हैं अंतः श्वसन। ठीक है, सांस लेने को अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो हम लिखते हैं अंतः श्वसन। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हम उसके लिए कहते हैं निश्वसन, या हम इसको शॉर्ट में निश्वास और इसको अंतःश्वास कह देते हैं। इंग्लिश में हम इसी को, जब हम सांस को लेते हैं हम इसको कहते हैं इनहेलेशन। ठीक है, ये वर्ड बार बार इसमें आएंगे, तो पहले मैं टर्म्स बता देती हूँ, यानी कि आपको सबकी मीनिंग आने चाहिए जब हम कोई शब्द बोल रहे होंगे। तो जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हम इंग्लिश में इसको कह देते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, जैसे कि हम योगा करते हैं, जब अलोम विलोम कहा जाता है तो कहते हैं ना इनहेल करो, एक्सहेल करो। तो क्या है, इनहेल मतलब सांस को अंदर लेना, एक्सहेल मतलब जब सांस को छोड़ते हैं। हिंदी में बात करें तो अंतः श्वसन, निश्वास। तो ठीक है, जब हम नॉर्मल सांस को अंदर ले रहे हैं, जब हम एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लेगा, जैसे ऐसे नहीं कर रहे, हम नॉर्मली, जब हमें पता भी नहीं चल रहा है, ऐसे कंडीशन में जब हम सांस को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। उसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम लिखते हैं टीबी। और जब हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पेपर में कभी भी आपको इस तरह से टाइडल वॉल्यूम लिखा हुआ नहीं मिलेगा या ज्वारीय क्षमता लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको सीधा पूछेगा टीवी का वॉल्यूम कितना होता है। तो टीवी का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 500 ml। ठीक है, तो पहले आपको याद रखने वाली बात ये है कि जो हमारा टाइडल वॉल्यूम है या हमारी जो ज्वारीय क्षमता है वो कितनी है, 500 ml है। इतनी बात क्लियर होगी। दूसरा है हमारे पास, ये है इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री वॉल्यूम और हिंदी में अंतः सुरक्षित आयतन कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। पहले तो ये होगी, तो जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो हम कितना लेते हैं, 500 ml लेते हैं। दूसरा है हमारा इंस्पिरेटरी या इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, या इसी को हम कह देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वॉल्यूम। कहाँ लिखा मैंने, इसी को हम लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वॉल्यूम, और हिंदी में हम इसको लिखते हैं अंतः
अंतः श्वसन आयतन। ठीक है, आयतन मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका, हम यहाँ आयतन और क्षमता दो अलग टॉपिक हैं। अभी हम पहले आयतन को कवर करेंगे, उसके बाद हम क्षमता की बात करें। अब इसका मतलब कि अंतः श्वसन आयतन का मतलब क्या हुआ, जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, अंतः श्वसन समझ रहे हैं जब हम अंदर सांस ले रहे हैं, इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम जब हम अंदर सांस ले रहे हैं। ठीक है, आप समझे, जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, एक तो वो जिसे हमने टाइडल वॉल्यूम कहा, जब हम नॉर्मल सांस के बाद फुल फोर्सफुली या बलपूर्वक जो हम सांस की मात्रा या श्वसन लेते हैं, वायु की क्षमता, वायु लेते हैं अंदर, तो उसको हम कहते हैं अंतः श्वसन आयतन। जैसे हम जब अनुलोम विलोम करते हैं तो हम एक नाक बंद करके जोर से सांस को अंदर लेते हैं, तो जितनी मात्रा हम सांस खींच पा रहे हैं, जितनी वायु की मात्रा को हम खींच पा रहे हैं, उसको हम कहते हैं अंतः श्वसन कहा जाता है। अंतः श्वसन क्षमता किसके, टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हम इसको लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, हम इसको लिखेंगे, किताब की लैंग्वेज को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ कभी भी आपको डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगा, आपको चीज़ें समझनी चाहिए, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। ठीक है, तो सामान्य श्वसन के बाद जितनी वायु की मात्रा को हम अंतःश्वसित कर पाते हैं या ग्रहण कर पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ERV IRV कहते हैं, इनहेल रिजर्व वॉल्यूम या अंतःश्वसन आयतन कहते हैं। ठीक है, लिख दूँ या आप स्वयं लिख लेंगे, सामान्य, या हम सामान्य श्वसन ना लिखें, हम लिखें टाइडल वॉल्यूम के बाद जितनी वायु की मात्रा की जगह ज़्यादा अच्छा होगा, हम आयतन की बात करें तो वायु का आयतन हम अंतःश्वसित कर पाते हैं या हम इनहेल कर पाते हैं, इनहेलेशन लिख देते हैं, इनहेलेशन कर पाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अंतःश्वसन आयतन कहते हैं। टीबी टाइडल वॉल्यूम के बाद जितना तो हमारा होता है, उसके बाद जितनी हम अतिरिक्त टाइडल वॉल्यूम के बाद जितनी वायु की अतिरिक्त लीजिए, अतिरिक्त वायु की अतिरिक्त आयतन को हम इनहेल कर पाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अंतः श्वसन आयतन। ये कितना होता है, ये टाइडल वॉल्यूम के लगभग 5 गुना होता है। हमने कहा था टाइडल वॉल्यूम कितना है हमारा, 500 ml है, तो ये उसके लगभग क्या होता है, 5 गुना होता है। तो ये होता है आपका 2500 से 3100 ml होता है। तो आपको याद रखने वाली बात है यहाँ पे ये वाली, ये तो आपको समझने की बात है कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। आपको हो गया टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया, 500, आप साथ में याद कर ले, 500 ml। आपके IVR कितना हो गया, आपके IVR हो जाता है 2500 से 3100 के बीच में। ठीक है, अब हम देखते हैं ERV क्या हो गया, हमने इनहेल पढ़ ले, तो अब हम पढ़ेंगे एक्सहेल की कैपेसिटी या एक्सहेल का वॉल्यूम कितना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपिरेटरी या हम इसको एक्सहिलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या इसको सप्लीमेंट्री वॉल्यूम कहते हैं, या निश्वास सुरक्षित आयतन। तो अगला हमारा जो है हम कह रहे हैं निश्वास, निश्वसन या निश्वास भी इसको कई जगह बोलते हैं, निश्वसन सुरक्षित आयतन या इसे हम कहते हैं एक्सपिरेटरी या एक्सहेल रिजर्व वॉल्यूम। तो आपको शॉर्ट में हमेशा नाम देगा। तो ये क्या होगा, निश्वास जितनी मात्रा हम फोर्सफुली छोड़ सकते हैं, नॉर्मल श्वसन को के बाद, टीवी के बाद जितनी मात्रा हम फोर्सफुली छोड़, जब हम फिर वही आपका अनुलोम विलोम आता है, हम इनहेल करते हैं फिर एक्सहेल करते हैं, फोर्सफुली हम जितनी एक्सहेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मात्रा जो होती है आप लिख लीजिए, टीबी की मात्रा, टीबी के बाद जितनी अतिरिक्त वायु की मात्रा, ये वायु का आयतन एक ही बात है, वायु की मात्रा को इनहेल या निश्वास किया जा सकता है, निश्वास या निश्वसन किया जा सकता है, किया जा सकता
है या एक्सहेल किया जा सकता है, एक्सहेलेशन की मात्रा जितनी एक्सहेलेशन की जा सकती, ये कितनी होती है, या जितना हम टाइडल का डबल होता है, लगभग डबल होता है। ठीक है, ये 1100 से आपकी 1200 ml होती है। 3 वॉल्यूम 3 मात्रा पता चल गई आपको। सबसे पहले याद होना चाहिए कि टीबी कितना है, बहुत प्रोन क्वेश्चन है, 500 ml हो जाता है। आपका IVR कितना है, आपका ये है 2500 से लेके कितना है आपका 3100 ml है। और उसके बाद आ जाता है आपका ERV कितना है, ये आपका 1100 से लेके आपका 1200 ml है। इसकी यूनिट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आपको साथ साथ में चीज़ें याद हो जाए। अब ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद 1 मिनट इसको मिटा देती हूँ ताकि हमारा बोर्ड हमारे लिए खाली हो जाए। अब हमने पढ़ लिया कि हम कितनी मात्रा नॉर्मली लेते हैं, कितनी हम फोर्सफुली ले सकते हैं एंड छोड़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं जब हम श्वसन को क्या करते हैं, ले रहे हैं, यहाँ लेने के बाद हम उसको छोड़ दें। क्या हम टोटली छोड़ देते हैं, हमारा जो आयतन, हमारे जो फेफड़े हैं उसे पूरी की पूरी वायु खत्म हो जाती है। अगर पूरी वायु खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे जो फेफड़े वो कोलैप्स कर जाएंगे, वो आपस में चिपक जाएंगे। इसका मतलब ये है कि चाहे हम कितनी भी ताकत लगा ले, हम 100% वायु को अपने फेफड़ों से नहीं निकाल पाते। और जो नहीं निकाल पाते वो क्या हो जाएगी, रिजर्व रह जाएगी ना हमारे फेफड़ों में। इसे हम कहते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम, रेजिड्यूल वॉल्यूम। ठीक है, या हम हिंदी में इसको कहते हैं अवशिष्ट आयतन। मैंने कहा जितनी मात्रा हमारे फेफड़ों में शेष बच जाती है, फोर्सफुली इनहेल करने के बाद, फोर्सफुली निश्वसन के बाद हमारे फेफड़ों में जितनी वायु की मात्रा शेष बच जाती है उसको हम कहते हैं अवशिष्ट आयतन। लिख दूं, बलपूर्वक निश्वसन के बाद बची शेष वायु की मात्रा। ये किताबी लैंग्वेज नहीं है, ये मेरी अपनी लैंग्वेज है ताकि इजीली हम समझ आए। जिस तरह से मैं समझा पा रही हूँ और आप समझ पा रहे हैं उसी में मैं लिख रही हूँ। आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ से हमें कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी होती, बार बार बता रही हूँ, यहाँ से मैं मात्रा पूछी जाती है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, बलपूर्वक निश्वसन के बाद बची शेष वायु की मात्रा। तो ये कितनी होती है, ये जो होती है ये होती है आपकी 1200 ml। ठीक है, 4 मात्राएं हमें यहाँ से पता चल गई। ये होगी आपकी रेजिड्यूल वॉल्यूम। और अब इन जो क्षमताएं हैं हमारी, इसके बेस पे हम क्या करते हैं, ये जो वॉल्यूम हमने पढ़े इनके बेस पे हम अब पल्मोनरी कैपेसिटी को निकालते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात कर ली पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में। अब हम बात करेंगे पल्मोनरी कैपेसिटी के बारे में, या हम हिंदी में बोल सकते हैं इसको पल्मोनरी या फुफ्फुस क्षमता या फेफड़ों की क्षमता के बारे में। तो हमारा जब टॉपिक होगा वो होगा आपका पल्मोनरी कैपेसिटीज। ठीक है, पल्मोनरी कैपेसिटीज, या हम कह सकते हैं इसकी क्षमता, किसकी, फेफड़ों की क्षमता। पल्मोनरी कैपेसिटी जो होती है, हम अपने जो पल्मोन होते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम को जोड़ के, वॉल्यूम को क्या करते हैं, जोड़ के निकालते हैं। किससे, जोड़ कर निकालते हैं। ठीक है, निकालते हैं। कैसे निकलेगा अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी जो पल्मोनरी क्षमता के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें जो हमने कहा, सबसे पहले हमने पढ़ा था टीबी, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था हम कितनी एक्स्ट्रा मात्रा को ले पा रहे हैं, जिसे हमने क्या कहा था, IRV, इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम, या हिंदी में हमने कहा था अंतःश्वसन रिजर्व वॉल्यूम, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। तो इसी में अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन से हमारा पहला निकल जाता है अंतःश्वसन सुरक्षित
सुरक्षित क्षमता, जिसे हम हिंदी में अंतःश्वसन इनहेल रिजर्व कैपेसिटी लिखते हैं। तो आप चाहें तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, इनहेल रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, आपको यही वर्ड लिख के देता है, इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में पता होना चाहिए। तो इनहेल रिजर्व कैपेसिटी कितना हो गया? इनहेल रिजर्व कैपेसिटी का मतलब है जितना हम अपने फेफड़ों में रख सकते हैं, इनहेल करने के बाद रख सकते हैं। हम कितना रख सकते हैं? एक तो वो इनहेल वायु की वह इनहेल क्षमता, वह क्षमता जो हमने नॉर्मल सांस में लिए थे, जिसे हम टीबी कह रहे थे, टाइडल वॉल्यूम। दूसरी वो जिसे हम फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं, तो दोनों को हम रख सकते हैं। उन दोनों की जो टोटल क्षमता होगी, जो टोटल अमाउंट होगा, उसी को हम क्षमता कहेंगे। तो इसमें हमारा आ जाता है टीवी, जो हमारा टाइडल वॉल्यूम था, और जितनी हम फोर्सफुली इनहेल कर रहे थे, फोर्सफुली इनहेल को हम कह लेते हैं इनहेल रिजर्व वॉल्यूम या अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। कितना हो जाएगा हमें पता है, हमारा टीबी कितना आ गया, 500 है, और ये कितना इनहेल रिजर्व क्षमता हमारी कितनी थी? ये थी हमारी 2500 से लेके 3100 ml। ठीक है, इस क्षमता को निकालने के लिए आपको वॉल्यूम याद होना जरूरी है। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो हम देखते हैं ये जो आता है 25 और 5 कितना हो जाएगा? 3000 ml से लेके 3000 ml से लेके ये 31 और 5 36 हो गया। ये 3600 ml तक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये आता है अंतःश्वसन सुरक्षित वॉल्यूम या कैपेसिटी है, वॉल्यूम की कैपेसिटी वो कितनी है? 3000 से लेके 3600 तक है। ठीक है, तो या 3000 से लेके 3600 ml तक है। दूसरी जो हमारे आ जाती है वो आती है निश्वसन सुरक्षित क्षमता, निश्वसन सुरक्षित क्षमता, जिसे हम इंग्लिश में एक्सहेल रिजर्व कैपेसिटी कहते हैं। ये कितनी हो जाएगी? जितनी हम इनहेल कर सकते हैं, टोटल मात्रा जितनी हम अपने फेफड़ों से निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी? जो हमारे टीबी है, टाइडल वॉल्यूम है, प्लस जितना हम फोर्सफुली निकाल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सहेल रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? ये है आपकी टाइडल कितना है आपका 500, और ये कितना हो जाता है आपका ERV कितना हो जाता है? ये है आपके 1100 से लेके 1200, अभी हमने पीछे बताया था क्या? ml। अगर हम इसको जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? 1600, 11, 5, 16, और 12 और 5 कितना हो जाएगा? 1700, 1600 से 1700 ml हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है। 1 मिनट आप टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा इसमें क्या जा रही हूँ, इंक डाल देती हूँ। अब हम आगे बात करेंगे क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता के बारे में। क्षमता, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम। इसको लिख देते हैं, इसको आता है FRV। ठीक है, तो ये क्या होती है? फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी। वॉल्यूम हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़े हैं कैपेसिटीज। ठीक है, तो फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी की हम बात करते हैं। ये क्या होती है कि जब हम नॉर्मली सांस छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद हमारे जो फेफड़े हैं उसमें जितनी वायु भरी हुई है, उसकी लेने की जितनी क्षमता बच जाती है, उसके बाद उसको हम कहते हैं क्या? फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी। क्या बोला मैंने? हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, छोड़ ले, हमने नॉर्मली सांस छोड़ दी, उसके बाद हमारे फेफड़ों में जितनी टोटल अमाउंट बच जाती है या उसकी जितनी टोटल क्षमता रह जाती है क्या लेने की? वायु को लेने की, उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी। मैंने बोला कि नॉर्मल श्वसन के बाद, ठीक है, नॉर्मल या सामान्य निश्वसन के बाद जितनी
वायु की क्षमता, जितनी वायु की मात्रा लिख लीजिए, जितनी वायु की मात्रा शेष बच जाती है, शेष बच जाती है। ठीक है, तो कितनी बचेगी, जितना हमारे हम कब मैंने बोला था, जब मैंने एक टर्म पढ़ाया था रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना, ये रेजिडुअल कैपेसिटी है, मैंने पढ़ा था रेजिडुअल वॉल्यूम। चाहे हम कितनी भी ताकत लगा लें, हम उस वायु को अपने फेफड़ों से बाहर नहीं निकाल सकते। तो एक तो हमारी वही क्षमता बच जाएगी, रेजिडुअल वॉल्यूम बच जाएगा। दूसरा क्या बच जाएगा, कौन सी वॉल्यूम, जिसे हम फोर्सफुली निकाल सकते थे। तो दूसरे हम इसमें जोड़ देंगे फोर्सफुली एक्सहेलेशन, RV ERV, यानी एक्सहेल रेजिड्यूल या रिजर्व वॉल्यूम, एक्सहेल रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जो VR हमारा कितना था मैंने बताया था, ये 1200 होता है, और ये कितना होता है आपका, ये 1100 से लेके 1200 होता है। और इसकी जो टोटल क्षमता कितना हो जाए, 12 दूनी 24, यानी कितना हो जाएगा, ये 2300 से लेके आपका हो जाएगा 2400 ml। इतनी बात समझ आ गया। तो ये हो गए 4 कैपेसिटी। अगली जो हम बात करेंगे, अगली हम बात करते हैं, अब हमारा बच जाता है बहुत इम्पॉर्टेंट, जो क्वेश्चन बार बार पेपरों में देखने को मिलता है, वो है हमारी वाइटल कैपेसिटी, जिसे हम बोलते हैं जिसे हम हिंदी में जैविक क्षमता कहते हैं, वाइटल कैपेसिटीज। ठीक है, कैपेसिटी, जिसे हम VC लिखते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, जिसे हम हिंदी में जैविक क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक क्षमता कहते हैं। अब ये जैविक क्षमता है क्या, या वाइटल कैपेसिटी है क्या? तो ये वाइटल कैपेसिटी क्या है, जितनी हम, जब हम क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं, उसके बाद जितनी हम जो है फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं, जितनी वायु की मात्रा को, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। या इसका उल्टा कह लो, वैसा वर्सा, जितनी हमने फोर्सफुली इनहेल किया, उसके बाद जितनी हम फोर्सफुली एक्सहेल कर पा रहे हैं, या जितना हमने फोर्सफुली एक्सहेल कर लिया, उसके बाद जितनी हम फोर्सफुली इनहेल कर पा रहे हैं वायु की मात्रा को, उसी को हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। जैसे योगा करें, जितने हम जब क्या फोर्सफुली इनहेल करते हैं, उसके बाद फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं ना, तो जितनी हम एक्सहेल कर रहे हैं, किसके बाद, जब हमने इनहेल कर लिया वो मात्रा, या जब हम फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं, उसके बाद जितनी हमने फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं वो मात्रा, दोनों लगभग बराबर होती है। तो इसमें आ किया जाता है, इसमें आता है आपकी, एक तो आपका आ जाएगा जो आपका TD वॉल्यूम था, वो तो हमारे पास रहेगा, साथ में आपका इसमें आ जाएगा, आपका आ जाता है इसमें जितने आप फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं, और दूसरा जितना आप फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, ये जोड़ तो ये कितने आ जाएंगे, आपको बताया TB आपका जो है 500 है, ER जो है आपका IRV जो है आपका, ये है आपके इसके 5 गुना, तो 2500 से लेके 3100 ml, और ये है आपका 1100 से लेके 1200 ml। तो इसको जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, यानी ये हो गया है आपका 4100 से लेके, ये कितना हो जाएगा, ये है 3, अगर इसके ये लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट को जोड़ लो, 3 ये हो गया, एक ये हो गया 4 का मतलब है ये हो गया 45, और एक 46 48, ये हो गया 4800 ml। तो ये इतना हो गया। ठीक है, तो लगभग हम इसको सीधे लिख देते हैं कि लगभग ये कितना है, 4800, मतलब नियरली कहाँ है, ये 5 लीटर के आसपास है। तो नियरली कितना होता है, 5 लीटर। ये क्या कई बार आपको जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो मैं हर पॉसिबिलिटी बता रही हूँ जो पेपर में आता है। तो नियरली आपको पूछ जाता है, एग्जैक्ट हमारे कैलकुलेशन से हमारा ये निकला, तो हमें पूछा था TB कितना होगा, तो हाँ कभी कभी पेपरों में लिखा होता है कि 5 ml, तो लगभग कितना है, 5 है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं इसको 48 के आसपास है। या कई बार पेपर में लिखा होता है 4.5 से लेकर 5 लीटर, है ना। आप ध्यान दीजिए, ये ml है, ये लीटर है। हमें पता है कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। तो 4000, या हम 4000 में लिख लें या 5000 में लिख लें, तो 5000 में कितना हो जाएगा, 5000 में कितना हो जाएगा, कितना लीटर हो जाएगा, 5000 अपॉन 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 लीटर हो जाएगी। तो ये
यूनिट चेंज करें, तो कई बार लीटर में और कई बार ml में पूछ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने दोनों में बता दिया। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टीवी से ज़्यादा प्रोन ये वाला है जब VC पूछा जाता है, ठीक है, यानी टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा जब क्या है वाइटल कैपेसिटी आपको पूछी जाती है। तो ये हो गए। इसके बाद आ जाती है कि ये हमारी टाइडल वाइटल कैपेसिटी होगी। दूसरा जो पूछा जाता है वो होता है कि हमारे जो लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी के बारे में। अगला जो है वो है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं कुल फुफ्फुस क्षमता। फुफ्फुस या फुफ्फुसिया भी लिखा रहता है, ठीक है, फुफ्फुस या फुफ्फुसिया, इसमें कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं कि हमारा TLC कितना होता है। तो हमें हमेशा ये वाले वर्ड दिया जाता है, ये वर्ड आने की मतलब जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो कम होती। तो ये कितना होगी, टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी हमारा, हमने पढ़ा जितने हमारा VC था प्लस जितना हमारा रेजिड्यूल कैपेसिटी थी। VC कितना आया था हमारा, VC हमारा आया था लगभग हम लिख लेते हैं इसको लगभग 5 लीटर के आसपास आया था, या हमारा आया था जो हमारा अभी आया था कितना आया था हमारा 45 से 48 आया था शायद, है ना, 45 ml से लेके 4800 ml आया था। और ये रेजिड्यूल कैपेसिटी हमारी कितनी है, ये हमारी है 1200 रेजिड्यूल वॉल्यूम हो गई है, ठीक है, रेजिड्यूल वॉल्यूम 1200 ml। तो ये कितना हो जाता है हमारा, ये हो गया हमारा 4000 और ये हो गया हमारा 1000, ये हो गया। तो ये लगभग हो गया हमारा कितना 5 4 1 5 और ये 1 6, ये हो गया हमारा 6000 ml, या लगभग हम लीटर में लिखें तो 6 लीटर। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैंने बता दें हमारा जो एक तो पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि नॉर्मल कैपेसिटी कितने होते हैं। हमारे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो हमारे फेफड़े हैं उनकी क्षमता कितनी होती है, तो उनकी क्षमता कितनी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो कितनी होती है, 6 लीटर होते हैं या 6000 ml होती है। दूसरे हमारी हमारे जो टाइडल वॉल्यूम है वो कितना होता है 500 होता है। तीसरा जो प्रोन क्वेश्चन बनता है आपका होता है वाइटल कैपेसिटी कितनी है, तो वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो होती है आपकी कितनी निकली अभी, लगभग 5 लीटर, या आप लिख सकते हैं 5000 ml, या आपको 4000 से लेके 4.5 से लेके 5 लीटर है। तो आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन दिखता है तो आपको सारे ही सही हैं। और आपको एग्जैक्ट पहले तो आपको सारे ये कंफ्यूज नहीं करेंगे, इनमें आपस में कंफ्यूज करने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको अगर कंफ्यूज करता है तो आप इसके साथ ज़्यादा बेटर जा सकते हैं। और ये भी है तो आप इसके साथ ज़्यादा बेटर जा सकते हैं, ठीक है। वैसे कंफ्यूज नहीं करता है इन सारों में, इसके अलावा कुछ और टर्म्स दे रखे होंगे। तो ये हमारा यहाँ पे जो पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी थी वो कंप्लीट होती है। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कुछ और जो हमारे प्रोन टॉपिक हैं पेपर से लेके उनको लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी जो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।